जब एक बालक इस दुनिया में जन्म लेता है तब वो एक संकटपूर्ण दुनिया में कदम रखता है, क्योंकि यह एक पापमय दुनिया है। उसके जीवन में संकट आएंगे, उसके आत्मा और शरीर पर प्रभाव डालेंगे और धीरे धीरे करके उसको उस अंतिम संकट की ओर ले जाया जाता है जिससे कोई बच नहीं सकता, और वो है मृत्यु और नरक में अनंत दंड। और हर पापमय मनुष्य उसके योग्य भी है। लेकिन अगर इस बालक के जीवन में वो यीशु मसीह को जान लेता है, परमेश्वर उसे हर संकट से छुड़ाने का प्रतिज्ञा करता है, मृत्यु और अनंत दंड से भी, ताकि हमेशा के लिए उसके जीवन को बनाए रखा जाए। भजन 63 यही कहता है, जो भी अपने जीवन में इस करुणा का अनुभव करेगा उनको परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। तो आए हम आज पहले 4 आयतों का अध्ययन करें, भजन 63 और उसके पहले 4 आयतों को पढ़ें। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आज के प्रचार का पहला बिंदु है, परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपने करुणा को प्रकट किया है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपने करुणा को प्रकट किया है। इस भजन का शीर्षक हमें उसका संदर्भ बताता है। आप अगर उस भजन के ऊपर लिखे गए शीर्षक को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि यह दाऊद का भजन है, जब वो यहूदा के जंगल, अथवा वहां पर जो शब्द होना चाहिए मरुभूमि शब्द होना चाहिए, जंगल नहीं मरुभूमि, जब वो यहूदा के मरुभूमि में था। ये भजन उस मरुभूमि में दाऊद के अनुभव को बताता है। ये तब हुआ जब दाऊद उसके बेटे अबशलोम से भाग रहा था। उसके बेटे अबशलोम ने उसके विरुद्ध बलवा किया था और वो इज़राइल पर राजा बन गया था। आए हम उस घटना के बारे में पढ़े जब ये हुआ था, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर इस बात को लिखा भी गया है कि दाऊद मरुभूमि में से होकर गुजरा। दाऊद और उसके लोग मरुभूमि में से होकर गुजरे। 2 शमूएल का किताब और उसका 15वां अध्याय और उसका 13 से 17 और फिर 23वां आयत। 2 शमूएल 15वां अध्याय 13 से लेकर 17 और फिर 23वां आयत। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उसे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेतमेहर में ठहर गए। फिर 23वां आयत पढ़े। जब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग
पार हुए और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार मरुभूमि के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तो मरुभूमि की ओर उस दिन वो वहां पर चल पड़े, इसको वहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। तो दाऊद और उसके लोग अबशलोम से बचने के लिए मरुभूमि से सफर करते हैं और इस भजन को उसी संदर्भ में लिखा गया है। परमेश्वर पर विश्वास की पुष्टि करते हुए वो अपने भजन की शुरुआत करता है। कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। और फिर वो कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। परमेश्वर की कड़ी तलाश, उसके बारे में यहां पर लिखा जा रहा है। दाऊद की कड़ी तलाश परमेश्वर के लिए, यत्न से ढूंढने का मतलब यही हुआ, वो परमेश्वर की कड़ी तलाश करता है। पुराने नियम में ये पद उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने आप को कोई ना कोई संकट में पाते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की कड़ी तलाश करते हैं ताकि जरूरत के समय पर उन्हें मदद प्राप्त हो परमेश्वर से। हम जब संकट में पड़ते हैं तो हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। पहले आयत के दूसरे भाग में दाऊद कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। दाऊद यहूदा के मरुभूमि को सूखी और निर्जल भूमि बताता है। यह ऐसी जगह थी जो बहुत ही ज्यादा सूखी थी, क्योंकि बहुत समय से वहां पर वर्षा नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, इसलिए उसको निर्जल कहा गया है वहां पर। उसीलिए दाऊद कहता है वो ऊसर भूमि है, इसलिए उस पर और उसके लोगों पर, दाऊद और उसके लोगों पर प्यास से मरने का खतरा मंडरा रहा था। सोच कर देखे, अचानक तुम यरूशलेम से भाग लेते हो किसी से बचने के लिए, पानी इतना होगा नहीं आपके पास, मरुभूमि में से होकर गुजर रहे हो, सारा ये जो झुंड है वो प्यास से मरने के कगार पर हो सकता है। फिर भी दाऊद ये समझता है कि पानी से ज्यादा उसको किसी और चीज की जरूरत है। कहता है कि उसको परमेश्वर चाहिए। कहता है, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। देखिए, इसीलिए परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है, मेरे मन के अनुसार है वो, मेरे मन के अनुसार है वो। दाऊद ने यह समझा कि उसे किसी और वस्तु से ज्यादा परमेश्वर चाहिए, खासकर संकट के समय में। मरुभूमि में अगर उसको पानी और परमेश्वर के बीच में चुनना होता तो वो परमेश्वर को चुनता। मरुभूमि में अगर उसको पानी और परमेश्वर के बीच में चुनना होता तो वो परमेश्वर को चुनता। हमेशा परमेश्वर को वो प्राथमिकता देता था। हमारे जीवन में प्राथमिकता क्या है? जीवन के इस क्षण में, आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपके लिए अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? सोच के देखिए, आपके जीवन में अभी ऐसी कौन सी वस्तु है या कौन सा व्यक्ति है जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है? शायद आपकी पढ़ाई, शायद आपकी नौकरी, शायद आपका कोई रिश्ता, लेकिन क्या आप फिर भी ये कह पाएंगे कि परमेश्वर तू मेरे लिए उन बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या हम कैसे ऐसे कह पाएंगे? क्या हम दाऊद की तरह कह पाएंगे कि मेरा मन तेरा प्यासा है? जब उसे पानी की जरूरत है तो वो कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। यह पहली बार नहीं हो रहा है कि दाऊद
यत्न से परमेश्वर को ढूंढ रहा है। वो पहले भी ऐसे परिस्थितियों में रहा है, खासकर वो जब यरूशलेम में रहता था तो ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आई हैं। अतीत के उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए वो फिर दूसरे आयत में कहता है, हाँ अच्छा, मैं अब हिंदी बाइबल का इजी टू रीड वर्जन से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि जो हमारा ये जो अनुवाद है शायद उस आयत को सबसे सही तरीके से उसका अनुवाद नहीं है। यहां पर मैं उसको पढ़ूंगा, अगर चाहिए तो आप उसको लिख सकते हो। लिखा है दूसरे आयत में, हाँ तेरे मंदिर अथवा तेरे तंबू में मैंने तेरे दर्शन किए, तेरी शक्ति और तेरी महिमा देख ली है। फिर से कहूंगा, हाँ तेरे मंदिर में मैंने तेरे दर्शन किए, तेरी शक्ति और तेरी महिमा देख ली है। जब भी वो सोचता था कि उसका मन परमेश्वर के लिए प्यासा हो रहा है और उसका शरीर परमेश्वर के लिए अति अभिलाषी है, तब वो क्या करता था? परमेश्वर को पाने के लिए वो क्या करता था? वो मंदिर अथवा तंबू में जाता, जहां पर यहोवा के संदूक को रखा जाता था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर अपने आप को इज़राइल पर प्रकट करता था। तंबू में, उन दिनों में मंदिर नहीं बना था, तंबू हुआ करता था, तो तंबू में परमेश्वर इज़राइल के सामने प्रकट होता था। वहां पर परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था। और दाऊद कहता है, जब भी वो तंबू पर गया है तब उसने परमेश्वर के शक्ति और उसके महिमा को देखा है। दो चीजें, परमेश्वर के शक्ति और उसके महिमा को उसने तंबू में देखा है। जब दाऊद तंबू में गया, उसने वहां पर परमेश्वर के शक्ति को देखा, ऐसा कहता है। शक्ति अथवा परमेश्वर का सामर्थ, दोनों एक ही शब्द है, शक्ति सामर्थ, जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके संकटों से बचाने के लिए काबिलियत रखता है। तो दाऊद जब तंबू पर जाता है, वो परमेश्वर के उस काबिलियत को देखता है कि वो अपने लोगों को उनके संकटों से बचा सकता है। और जब दाऊद उस तंबू में गया, उसने वहां पर परमेश्वर के महिमा को भी देखा। परमेश्वर की महिमा उसके चरित्र के द्वारा प्रकट होता है। परमेश्वर अपने चमचमाते तेज रोशनी में अक्सर प्रकट नहीं होता है। परमेश्वर के महिमा को आप उसके चरित्र में देख पाओगे। दाऊद ने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति दयालु है और इसलिए वो उनको उनके संकटों से बचाता है। उसकी दया, उसका अनुग्रह उसके महिमा को दर्शाता है। इस तरह उसने परमेश्वर के महिमा को देखा। तो यानी जब वो कहता है कि मैं तंबू में गया, परमेश्वर के सामर्थ अथवा शक्ति और उसके महिमा को देखा, तो एक तरफ वो परमेश्वर के काबिलियत को बता रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने संकटों से बचा सकता है, और दूसरा उसका चरित्र कि वो अपने लोगों को उनके संकटों से बचाना चाहता है। ये देखिए, ये दोनों जरूरी है। अगर परमेश्वर के पास ताकत है लेकिन चाहत नहीं है तो अपने लोगों को नहीं बचाएगा। अगर परमेश्वर के पास चाहत है लेकिन ताकत नहीं है तो अपने लोगों को बचा नहीं सकता है। इन दोनों चीजों की जरूरत है। और परमेश्वर की शक्ति और महिमा मिलकर क्या बनता है? परमेश्वर की करुणा बनती है। परमेश्वर की करुणा बनती है। इसलिए बिल्कुल अगले आयत में दाऊद परमेश्वर की करुणा के बारे में बात करता है। वही उसकी स्तुति का कारण है। वही उसके स्तुति का कारण है।
मैं कुछ आयतों को बताना चाहूंगा जहां पर इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर की शक्ति और महिमा उसके करुणा को प्रकट करता है। उसकी शक्ति और महिमा उसके करुणा को प्रकट करता है। मैं चाहूंगा कि भजन 59 के 16वें आयत को पढ़ा जाए। भजन 59 और उसका 16वां आयत, उसका 16वां आयत। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। देखिए वहां पर इंग्लिश अनुवाद में 2 बार ऐसा लिखा है, आई विल सिंग, आई विल सिंग। कहने का मतलब है 2 बार कहता है मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा। हिंदी में दूसरी बार लिखा गया है कि जय जयकार करूंगा। पहली बार लिखा है मैं गाऊंगा, दूसरी बार लिखा है मैं जय जयकार करूंगा। लेकिन पहली बार वो जब वो कहता है तो वो कहता है कि वो परमेश्वर के सामर्थ का यश गाएगा, परमेश्वर के सामर्थ का यश गाएगा। यहां पर सामर्थ शब्द का अनुवाद हमारे भजन में शक्ति करके हुआ है। कुछ लोगों को अगर वचन नहीं मिला तो भजन 59 Psalms 59 वर्स 16 16वां है। और दूसरी बार वो वहां पर कहता है वो परमेश्वर के करुणा का जय जयकार करेगा। देखिए पहले कहता है उसके शक्ति अथवा सामर्थ का गीत गाएगा, फिर कहता है कि उसके करुणा का जय जयकार करेगा। और वो परमेश्वर के शक्ति अर्थात उसके करुणा के बारे में क्यों गाता है? देखिए तो वो वहां पर दोनों चीजों को मिला रहा है ना। परमेश्वर का शक्ति, उसका सामर्थ उसके करुणा को दर्शाता है, क्योंकि उसके सामर्थ से ही वो अपने लोगों को उनके संकटों से बचाता है, उसीलिए वो उसका करुणा को दर्शाता है। और वो परमेश्वर की शक्ति अर्थात उसके करुणा के बारे में क्यों गाता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके संकट के समय में बचाया है। अगले आयत को पढ़े, 17वें आयत को पढ़े। देखिए वहां पर वो क्या कहता है, हे मेरे बल या हे मेरे शक्ति, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। यहां पर वो परमेश्वर को क्या कहकर पुकारता है? मेरा बल, मेरा बल। उसका बल अथवा उसकी शक्ति बनने के लिए परमेश्वर की प्रशंसा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है। उसने उसे जीवन के संकटों में सुरक्षित रखा है और उसी की करुणा के बारे में यहां पर लिखा गया है। एक और आयत को पढ़े और वो है भजन 115 और उसका पहला आयत। वहां पर हम परमेश्वर की महिमा के बारे में हम पढ़ पाएंगे। भजन 115 और उसका पहला आयत। हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। यहां पर भजनकार परमेश्वर के नाम की महिमा करता है ना। परमेश्वर के नाम की महिमा करता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को उसके करुणा के द्वारा देखा है। तो दोनों बातें अब स्पष्ट हो गई है। दाऊद के लिए परमेश्वर की शक्ति और उसकी महिमा दोनों मिलकर उसके करुणा को उत्पन्न करता है। तो दाऊद यहां पर कह रहा है कि अतीत में जब भी हम हमारे भजन में अब वापस आते हैं तो दाऊद जब ये कहता है कि अतीत में जब भी उसने अपने आप को संकट में पाया है तब वो यरूशलेम के तंबू
अथवा मंदिर में जाता और वहां पर वो परमेश्वर की शक्ति और महिमा को देखता था। दूसरे शब्दों में कहूं तो जब भी वो तंबू मंदिर में जाता तब उसने वहां पर परमेश्वर के करुणा को देखा, परमेश्वर की करुणा को देखा। लेकिन समस्या अब यह है कि अब वो फिर से संकट में है, लेकिन इस बार वो यरूशलेम में नहीं है, यरूशलेम में नहीं है, वो तंबू पर नहीं जा सकता है। क्या इसका मतलब है कि वो इस बार परमेश्वर के शक्ति और महिमा को नहीं देख पाएगा? क्या इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की करुणा को इस बार नहीं देख पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उसे फिर भी अपनी करुणा दिखाई। कैसे? परमेश्वर ने उसको उसके संकटों से बचाया। इसलिए 5वें आयत में वो लिखता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त हो गया। तो मरुभूमि में उसका मन परमेश्वर के लिए प्यासा था और परमेश्वर ने उसके आत्मिक प्यास और भूख को अपनी शक्ति और महिमा से तृप्त किया, अपने करुणा से उसको तृप्त किया। परमेश्वर के करुणा से हमारा मन तृप्त होता है। जब परमेश्वर हमें हमारे संकटों से बचाता है तब हमारा मन तृप्त हो जाता है परमेश्वर से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दाऊद इस बात को समझे कि वो कभी भी अपने माध्यमों के द्वारा परमेश्वर के करुणा को पा नहीं सकता है। उसको ये जानना जरूरी था कि परमेश्वर की करुणा सिर्फ परमेश्वर के प्रावधान के द्वारा आता है, और वो प्रावधान था यरूशलेम का वो तंबू अथवा उसका वो मंदिर। सिर्फ उसी के द्वारा परमेश्वर की करुणा, उसकी शक्ति, उसका महिमा को दर्शाया जाता था। इसलिए उसका मन उसलिए जब वो मरुभूमि में भी था तो वो क्या करता है? वो अपने मन को कहां केंद्रित करता है? यरूशलेम के मंदिर पर केंद्रित करता है। वो मंदिर के बारे में सोचता है, उस तंबू के बारे में सोचता है। इसलिए ही प्रवास में गए यहूदी जब वो प्रार्थना करते थे तो वो किधर देखकर प्रार्थना करते थे? यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यरूशलेम की ओर देखकर किया जाने वाला प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और उन्हें उनके संकटों से बचाता है। तो उनके लिए परमेश्वर का मंदिर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। मंदिर के द्वारा ही परमेश्वर अपने शक्ति और महिमा को दर्शाता है। मंदिर के द्वारा ही परमेश्वर उनको करुणा दर्शाता है। मंदिर के द्वारा ही उनको उनके संकटों से बचाया जाता है। लेकिन यहूदियों ने मंदिर में परमेश्वर के शक्ति और महिमा को अर्थात उसके करुणा को कैसे देखा था? ये हमारे मन में जरूर प्रश्न खड़ा होता होगा कि अगर कोई व्यक्ति तंबू में जाए या मंदिर में जाए तो वो परमेश्वर के शक्ति और महिमा को कैसे देखता था, उसकी करुणा को कैसे देखता था? इसका उत्तर हम पा सकते हैं जब सुलेमान राजा मंदिर की स्थापना पर प्रार्थना कर रहा था। वो सबसे पहले परमेश्वर के करुणा का उल्लेख करता है। तो परमेश्वर के मंदिर को देखकर उसको परमेश्वर की करुणा याद आती है। जैसे आज हमने एजरा की किताब से भी पढ़ा था, जब उसका नींव डाला गया तो वो लोगों ने उसकी करुणा के लिए उसको स्तुति और धन्यवाद दिया। तो सुलेमान राजा जब मंदिर की स्थापना पर प्रार्थना कर रहा था तो वो सबसे पहले परमेश्वर के करुणा का उल्लेख करता है। वो तब लेकिन वो देख किस तरफ रहा था पता है? वो तब मंदिर के वेदी के सामने खड़ा था। मंदिर के वेदी के सामने खड़ा था। वेदी पर क्या होता है? वेदी पर बलिदान अर्पण किया जाता है। वेदी पर बलिदान अर्पण किया जाता है, जिसका मतलब है कि जब उन्होंने वेदी को देखा
और बलिदान के उस प्रणाली को समझा, तब उन्होंने परमेश्वर के शक्ति और उसके महिमा को देखा, अर्थात उसके करुणा को देखा। क्योंकि वेदी पर निर्दोष जानवरों को अर्पण किया जाता था ताकि वो लोग अपने पापों के संकटों से छुटकारा पाए, है ना। जब भी कोई यहूदी मंदिर में प्रवेश करता था और उस वेदी को देखता था और उस पर वेदी पर चढ़ाए गए बलिदानों को देखता था, वो परमेश्वर के शक्ति और उसके महिमा को देखता था। कैसे? उसने वहां पर देखा कि परमेश्वर मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए सामर्थी और बलवान है, और वो चाहता भी है, वो मेरी तरफ दयालु है, वो मेरी तरफ अनुग्रहकारी है। वहां पर वो उसके महिमा को देखते थे, और वहां पर जब वो वेदी पर उस बलिदान को देखते थे, वो परमेश्वर के करुणा को देखते थे कि परमेश्वर कितना करुणामय है कि वो मुझे मेरे पापों से क्षमा करता है और मुझे मेरे संकटों से छुड़ाता है। आइए, मैं चाहता हूं कि अब मैं उस खंड को पढ़ूं जहां पर सुलेमान जो है वो प्रार्थना करता है। पहले राजाओं का किताब 8वां अध्याय, पहले राजाओं का किताब 8वां अध्याय और उसका 22वां और 23वां आयत। तब सुलेमान इज़राइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ, अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, तेरे सामने न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। और यरूशलेम का वो तंबू अथवा मंदिर किसकी ओर इशारा करता है? यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। वही वो निर्दोष मेमना है जिसको परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाया गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने अपनी शक्ति और अपने महिमा को दर्शाया। यीशु के द्वारा उसने ये बताया कि उसके पास वो शक्ति है जिसके द्वारा वो हमें हमारे संकटों से बचा सकता है। यीशु के द्वारा उसने ये बताया कि उसके पास वो चरित्र है जिसके द्वारा वो हमें हमारे संकटों से बचाता है। यीशु के द्वारा उसने अपने करुणा को दर्शाया है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनके पाप क्षमा होंगे और उनको उनके संकटों से बचा लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ यूहन्ना के 4थे अध्याय और उसके 19 से लेकर 23वें आयत को पढ़ें। यूहन्ना और उसका 4था अध्याय और उसका 19 से लेकर 23, 19 से लेकर 23। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। वो शामरी स्त्री सोचती है कि आराधना गेरिजिम पहाड़ पर होना चाहिए, जैसे कि शामरी लोग सोचते थे। यहूदी सोचते थे कि आराधना यरूशलेम के मंदिर में होना चाहिए।
लेकिन इस खंड के बारे में बात करते हुए जॉन पाइपर अपने एक किताब में यूं कहता है यीशु आराधना से जुड़े हर भौगोलिक सीमा को हटाने के लिए आया था। अब कोई मंदिर नहीं है, यरूशलेम आराधना का केंद्र भी नहीं है, मसीह यीशु अब वो केंद्र बन चुका है। क्या हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं? यीशु कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्या आप परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं? यीशु कहते हैं जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्या आप आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं? बाइबल कहता है जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। क्या आप पिता का आदर करना चाहते हैं? यीशु कहते हैं जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जब यीशु मरकर जी उठे तब पुराने मंदिर के जगह पर वैश्विक रूप से सुलभ यीशु मसीह आ गए। आपको उसके पास जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके और उसके बीच में फासला सिर्फ विश्वास का है। विश्वास आपको उस तक पहुंचाएगा। हर धर्म का एक तीर्थ स्थान होता है। लोग वहां जाते हैं अपने पापों को धोने और उद्धार पाने के लिए, लेकिन मसीहत का ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है। मसीहत का कोई तीर्थ स्थल नहीं है। हमें पापों को धोने के लिए और उद्धार पाने के लिए यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारे भारत देश के किसी प्रमुख मुख्य कलीसिया में जाने की जरूरत है। हमें सिर्फ यीशु के पास जाने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में कहूं तो सिर्फ उस पर विश्वास करने की जरूरत है कि वो हमारा उद्धार करता है। और जब हम ऐसा करते हैं तब इज़राइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर बन जाता है। जैसे उसने दाऊद को उसके संकटों से बचाया, वो हमें भी हमारे संकटों से बचाएगा। हमें सिर्फ एक चीज करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उसी के द्वारा परमेश्वर की करुणा हम पर आती है। दूसरा बिंदु आज का, इसलिए हमें उसके करुणा का प्रशंसा करना चाहिए। इसलिए हमें उसके करुणा का प्रशंसा करना चाहिए। हर मनुष्य दुनिया के हर वस्तु से ज्यादा मूल्यवान, हर मनुष्य के लिए दुनिया के हर वस्तु से ज्यादा मूल्यवान होता है उसका जीवन, है ना। लेकिन दाऊद के लिए ऐसा नहीं था। जब वो तंबू पर गया उसे ये पता चला कि परमेश्वर उसको उसके संकटों से सुरक्षित रखता है। जिसको परमेश्वर की करुणा कहते हैं। अगर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है तो क्या ज्यादा मूल्यवान है, आपका जीवन या परमेश्वर की करुणा? जी हां, परमेश्वर की करुणा। उसीलिए दाऊद तीसरे आयत के पहले भाग में कहता है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इसका मतलब है कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास में बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह में हम परमेश्वर की करुणा को पाते हैं। और अगर हमारे पास परमेश्वर की करुणा है तो हमारे पास जीवन और उसकी सारी आशीषें हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके पास परमेश्वर की करुणा नहीं है तो आखिर में आप अपने जीवन और उसके सारे आशीषों को खो दोगे। उसीलिए दाऊद मरुभूमि में परमेश्वर से कहता है मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है।
जीवन के बारे में ऐसा ही दृष्टिकोण रखने को यीशु हमें सिखाता है। देखिए यीशु मसीह मत्ती के 6वें अध्याय में हमें क्या सिखाता है। मत्ती 6वां अध्याय और उसके 26 और 27 आयत को पढ़े। मत्ती 6 अध्याय का 26 और 27। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आकाश के पक्षी न बोते हैं, न काटते हैं, न खेतों में से बटोरते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको हर दिन की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन हम मनुष्य ये सब कुछ करते हैं। हम बोते हैं, हम काटते हैं, हम खेतों से बटोर बटोर कर रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम हमारे जीवन, हमारे भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन यीशु कहते हैं कि हमें अपने जीवनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हां, हमें काम करना चाहिए और अपने और दूसरों के जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन हमारा काम का प्रेरणा, काम के लिए जो प्रेरणा है वो चिंता से कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों चिंता के से काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमारे हर दिन की जरूरतों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। इसलिए हमें चिंतित होकर काम करने की जरूरत नहीं। काम करे, अपने लिए, दूसरों के लिए काम करे, लेकिन चिंता से कभी काम ना करे, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो आपको, आपके हर दिन की जरूरत को पूरा करेगा। उससे ज्यादा कुछ भी आप पाने का प्रयास करोगे, क्योंकि आप चिंता कर रहे हो। जब आप चिंता करते हो तो आप क्या करते हो? नहीं, मुझे दिन रात काम करना है, मुझे 24 घंटे काम करना है। जब आप उससे ज्यादा कुछ पाने का प्रयास करते हो, क्योंकि आप चिंता करते हो, वो आपका जो कार्य है वो विफल हो जाएगा। उसी लिए यीशु मसीह 27वें आयत में कहते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? चिंता करके आप जो भी करोगे उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। एक घड़ी भी आपके जीवन का नहीं बढ़ेगा। फिर देखिए 28 से 30वें आयत में क्या लिखा है। 28 से लेकर 30वें आयत में, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। काटते यानी जो कपड़े बनाते हैं उसकी उस प्रक्रिया को काटना कहते हैं। न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। देखिए, मैदान में उगने वाले लिली, या इंग्लिश अनुवाद में लिली फूल लिखा गया है, उगने वाले जो फूल है वो न परिश्रम करते हैं न काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको
सुलेमान राजा से बेहतर पहनावा देता है। सोच कर देखिए, मनुष्य परिश्रम करते हैं और अपने लिए कपड़े काटते भी हैं, क्योंकि हमें इस बात की चिंता हमेशा बनी रहती है कि हम आने वाले दिनों में क्या पहनेंगे। उसी लिए इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है कपड़े बनाने के लिए, है ना। अगर परमेश्वर मैदान में उगने वाले घास को, जिसका जीवन सिर्फ एक दिन का है, उसे भी इतना अच्छा पहनावा देता है, तो क्या वो हमें पहनने के लिए कपड़े नहीं देगा जो 60, 70, 80 साल तक जीवित रहते हैं? सोच कर देखिए। जी हां, परमेश्वर हमें पहनने के लिए कपड़े भी जरूर देगा। देखिए फिर यीशु मसीह 32 और 33 आयत में क्या कहते हैं। 32 और 33 आयत में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अन्य जाति अर्थात अविश्वासी रोटी, कपड़ा और मकान की खोज में लगे रहते हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए, लेकिन मसीह लोग भी करते हैं। अविश्वासी इस दौड़ में है, रोटी, कपड़ा, मकान के दौड़ में है, लेकिन विश्वासी किस खोज में होता है? विश्वासी रोटी, कपड़ा और मकान की खोज में नहीं होता है, वो परमेश्वर की खोज में होता है। दाऊद की तरह, भले वो मरुभूमि में प्यास के सामने मर रहा था, फिर भी वो कहता है मेरा मन परमेश्वर का प्यासा है। वो मंदिर में जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो जब ऐसा करेगा, वहां पर वो परमेश्वर के उस करुणा को देखेगा और उसके जीवन को बनाए रखा जाएगा। इसी तरह जब हमें खाने और कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तब हमें परमेश्वर को यत्न से खोजना चाहिए। जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी हो, तो उस चीज के पीछे भागने के बदले परमेश्वर की खोज करो, उसके पीछे चलो। हमें यीशु के पास जाना चाहिए, जो नया मंदिर है। हम यरूशलेम नहीं जाते, हम यीशु के पास जाते हैं। वही हमारा मंदिर है और उसी में हमारी मुलाकात परमेश्वर से होती है। जब यीशु के नाम से आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर आपको इन सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें करुणा दर्शाएगा और हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के करुणा का अनुभव किया है, इसलिए वो परमेश्वर की प्रशंसा भी करता है। इसी तरह क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे संकटों से बचाया है और हमारे जीवन को बनाए रखा है, हमें भी परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। पढ़कर देखिए दाऊद भजन 103 में क्या कहता है। भजन 103 और उसका पहले 5 आयत। भजन 103 के पहले 5 आयत लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ भी मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा
हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें अपने मनों को कहना चाहिए, यहोवा का धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया है। उसने हमें सब रोगों से चंगा किया है। उसने हर खतरे से हमारे प्राण को बचाया है। उसने हर तरह से हमारे जीवन को लंबा किया है। अगर परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें करुणा नहीं दिखाया होता तो हमारे पापमय राहों के कारण हमारे जीवन कहीं ज्यादा छोटे होते। सोच कर देखिए कि हम में से कुछ लोगों ने अगर मसीह को नहीं जाना होता तो आज हम कहां होते? शायद हम कोई ड्रग एडिक्ट होते, या क्रिमिनल बन गए होते, या किसी अस्पताल के बेड पर पड़े होते। दाऊद इस बात को समझता है और इसीलिए वो चौथे आयत के पहले भाग में कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है और इसलिए हमें अपने जीवन के आखिरी पल तक परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना चाहिए। और दाऊद परमेश्वर के प्रति अपने प्रशंसा को दर्शाने के लिए क्या करता है? अपने आराधना में वो अपने हाथों को उठाता है, कहता है, और तेरा नाम लेकर मैं अपने हाथों को उठाऊंगा। मानो ये कहना चाहता है अपने हाथों को उठाकर कि मेरा सारा जीवन तेरा है परमेश्वर, तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी थी उसके बारे में जरूर आप सोचेगा। हम अलग अलग प्रकार के संकटों में थे। शायद हमारे घर पर खाने की घटी थी, अच्छा सेहत नहीं था, पर्याप्त कपड़े नहीं थे, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते थे, हम अलग अलग प्रकार के व्यसनों में थे, हमारे माता पिता झगड़ते थे, घर पर कोई शांति नहीं थी। लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया तब परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें इन सारे संकटों से बचाया है। उसने हमें खाना प्रदान किया है, अच्छी सेहत दी है, पर्याप्त कपड़े दिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, हमें हमारे व्यसनों से छुटकारा दिलाया है, घर पर शांति का माहौल दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को बनाए रखा है और वो हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है। और ये सब परमेश्वर के करुणा के कारण है जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है। उसीलिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के प्रशंसा के लिए समर्पित होना चाहिए। उसकी प्रशंसा करते हुए हमें अपने हाथों को उठाना चाहिए।